बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मियाँ महमूद रशीद साहब के मुतालिक आज सुबह से ही खबरें आ रही थी। असल में खबर ये कल की थी जब मियाँ महमूद रशीद साहब को लाहौर के दिल के अस्पताल या कार्डियोलॉजी वाला जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। तहरीक इंसाफ का दावा यह था कि डॉक्टर्स ने कहा था भी इनको जेल मुंतकिल ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको ज़बरदस्ती जेल मुंतकिल किया गया और हॉस्पिटल के अंदर उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। जिसके बाद आज एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि सवाल उस वक्त ये था, मिसाल के तौर के ऊपर मुझे खुद एक जर्नलिस्ट की कॉल आई जो इस्लामाबाद से हैं। उन्होंने कहा कि क्या मियाँ महमूद रशीद का इंतकाल जेल में हो गया है? तो मैंने कहा जी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं, मैं इसको चेक करता हूँ। उसके बाद मैंने राब्ते किए और चीज़ों को थोड़ा डिग आउट किया कि आखिर मामला है क्या। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ भी मुमकिन है। डर ये है कि यहाँ पे कोई इतना SOPs को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक बार नैब की कस्टडी के अंदर कुछ लोग थे और उनमें से एक एकेडमिया का आदमी था, वो नैब की कस्टडी में उसकी जान चली गई और उसके मरने के बाद उसकी हथकड़ियाँ खोली गई। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें, चूँकि डर और खौफ इतना चीज़ों का है कि कुछ भी कहा जा सकता है। अब मियाँ महमूद रशीद वाला मामला तहरीक इंसाफ के सभी रहनुमाओं की तरफ से सवाल उठाया गया उनकी तबीयत के मुतालिक, और कोई इस बात की गारंटी नहीं कर रहा था। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मच गया कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया है, उनकी वफात हो गई है। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि लोगों ने ज़रा उसमें सनसनी फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमने चेक किया तो मालूम ये पड़ा कि उनकी तबीयत वाक़तन खासी ख़राब है, यानी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ऐसी बात जो है वो नहीं है, क्योंकि मीडिया के अंदर आपको तहरीक इंसाफ का पॉजिटिव जो चीज़ है वो डिस्कस नहीं होगी। यही कहेंगे जी तहरीक इंसाफ वाले झूठ फैला रहे थे, हालांकि खबरें जब आती हैं तो खदशा एक बंदे की तबीयत ख़राब है। उसके बाद मियाँ महमूद रशीद साहब का एक इंटरव्यू जो है या एक वीडियो पैगाम जो है वो जेल से जारी किया गया है, जिसमें वो गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें वो 23 अगस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वो 23 अगस्त का लफ्ज़ उसमें क्यों गलती से इस्तेमाल कर रहे हैं या उसकी कोई और वजह है ये उसमें। लेकिन बहरहाल जो स्पेकुलेशंस हैं, जो खबरें हैं, जो उनकी मौत से मुतल्लिक या वफात से मुतल्लिक, वो सब झूठ हैं, वो बेहुदा खबरें हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी तबीयत ज़रूर ख़राब है, वो इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन जो मीडिया, सोशल मीडिया बिलखुसूस आपको फैलाया जा रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी आप यकीन मत कीजिएगा। हमारे लोगों को भी थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब कोई ऐसी खबर आए तो उसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए 2-3 सोर्सेज से, या कम से कम वो क्रेडिबल लोग जिनको आप देखते सुनते हैं उनको चेक किया करें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की है। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी ये चीज़ है, मियाँ महमूद रशीद कोई आम आदमी नहीं है, वो तहरीक इंसाफ पंजाब कह सकते एक फेस हैं, डटे हुए हैं। उनके दामाद जो है उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी हैपनिंग हो सकती थी खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि हर चीज़ को बस ये देखने सुनने की हद तक नहीं है, आपके फर्ज बनता है उसको क्रॉस चेक करें। और अगर कोई गलत खबर फैलाई जा रही है तो उसको तस्दीक के बगैर आगे मत फैलाए। उसको फैलाने से उसमें आप भी उतने ही बराबर के शरीक हो जाते हैं, तो उसमें बैरियर डालें, उसको अपनी जगह पर रोकें। अब एक बात हो गई, ये दूसरी बात, मैंने आपको खबर आज दे दी थी सुबह ही कि इमरान खान इस्लामाबाद चले जाएंगे, और वो इमरान खान इस्लामाबाद चले गए हैं और वो बनी गाला पहुंचे हैं। तो बनी गाला पहुंचते ही कारकुनों ने ज़मान पाक वाला जो हिसाब है वो चुकता कर दिया। वो कैसे? इमरान खान ने खुद अपने खिताब के अंदर उस दिन कहा कि आजकल लग ही रहा है कि ज़मान पाक में आम लोगों का दाखिला जुर्म बन गया। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि उनका नाई उनकी कटिंग के लिए आया तो उसको भी रोक लिया गया, उससे भी तहकीक की गई कि भाई बताओ 4 घंटे क्या करते रहो, भाई नाई अंदर 4 घंटे जो है वो क्या कर सकता है। लेकिन कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, जिस तरह मैंने आपको शौकत बसरा साहब की खबर दी है, कुछ और लोग तहरीक इंसाफ के आते हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन आज दिलचस्प मंजर था वो बनी गाला का, चूंकि इमरान खान ने 2-3 दिन वहां पे उनका क़याम है, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है बाकी चीज़ें जो है। तो अब उस सूरत हाल में जो दिलचस्प बात थी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो थी वो बनी गाला के बाहर मौजूद थी, और बनी गाला के बाहर मौजूद होने के बाद जब इमरान खान आए तो उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। ये तो उनके घर के बाहर का मंजर है। जब वो मोटरवे के ऊपर जा रहे थे, जो वीडियोस हम तक पहुंची हैं, लोग उनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे, और बहुत सारे लोग उनके लिए दुआओं, जैसे आप पोस्टर ऐसा बनाते हैं कि दुआ मांग रहे हैं, तो बिल्कुल वो मंजर हमें देखने को मिला, जिसका मतलब ये है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं।
लोग उनकी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। और ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता, ना किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से जोड़ा जा सकता है, ना ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को किसी से हटाया जा सकता है। ये लोग खुद फैसला करते हैं वो किसके साथ जाएंगे, वो किसको छोड़ेंगे। ये अलग बात है कि मियाँ शहबाज शरीफ इस फैसलाबाद के अंदर खड़े होकर, फैसलाबाद वाले वैसे भी बड़ी जुगतें करते हैं, वहाँ खड़े होकर ये कहते रहे कि जनाब देखें आपने 2018 वाला बदला लेना है। 2018 वाला क्या बदला लेना है? आपने जो पिछले 15 माह में कर दिया, अगर ये बदला भी हो गया तो आप कहीं के नहीं छोड़े। और फिर मुस्लिम लीग नून का, मैं आपको एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग नून को किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है खुद अपनी दुश्मन है। चूंकि खबर शहबाज राना साहब की जो है वो पूरे क्रेडिट के साथ इस वक्त सबसे बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, और खबर ये थी कि इसहाक डार का नाम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा है। देखें, ये मेरे ख्याल से इसके बाद निगरान वाला लफ्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए। अब कह के जुगाड़ के ऊपर जो है, अब होना ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून इसको डिनाई करती। अब क्या हुआ कि इसहाक डार ने आज एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये पूछा गया कि क्या आप निगरान वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनने जा रहा हूं। कहा जी देखें जी, हर जिम्मेदारी बखूबी अदा की है, अल्लाह ने जिससे काम लेना हो वो ले लेते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ये कॉम्पिटेंट शो करने की कोशिश की और कहा कि अगर मेरी जिम्मेदारी हुई तो हो जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या निगरान वजीर आज़म के इख्तियारात के अंदर इजाफा किया जा रहा है। उनका जी हाँ जी, ये डे टू डे अफेयर्स 3 महीने नहीं चल सकते, हमारे जो हालात हैं, तो हम इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 के अंदर तरमीम का फैसला जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात को डिनाई नहीं कर रही। आज गालिब इम्कान ये है कि आज रात को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दुबई के अंदर मुलाकात हो जाएगी, और ख़बरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून उनको ये बता रही है कि अगर तो आप इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म बनाते हैं तो इलेक्शन ऑन टाइम हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी करी ऑन टाइम। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो ताकत वाले जो हैं उनके साथ मिलकर चाहते हैं कि इलेक्शन डिले में जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान जेल चले जाएं, उसकी वजह यह है चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हों, उसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ वापस आए तो ज़रा जी उनको टाइम मिल जाए इलेक्शन कैंपेन का, तो ये जो मलबा है ये सारे का सारा गिर जाए उसके ऊपर। हालांकि अगर निगरान वजीर आज़म आ जाएगा इसहाक डार, तो मलबा कैसे किसी और के ऊपर गिराएंगे? रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। जब आपका वजीर आज़म बैठा होगा तो किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प किरदार है उनका जी। अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो फिर ही हम इंतखाबात वक्त के ऊपर कराने की आपकी हिमायत करेंगे, और आप और सीट एडजस्टमेंट भी तभी करेंगे आप उनको निगरान वजीर आज़म के तौर के ऊपर कबूल करें। ये पीपल्स पार्टी को कायल किया जा रहा है। उसके बाद एहसन इकबाल ने जियो के शो के अंदर कहा जी अगर इसहाक डार पर इत्तेफाक हो जाए तो वो निगरान वजीर आज़म जो है जो बन सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी निगरान वजीर आज़म की बुनियादी शर्त सबका इत्तेफाक है। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इसहाक डार अगर वजीर आज़म बन सकते हैं तो अच्छी बात है। उनका अगर पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर इख्तलाफ ना हो तो हमें भी कोई इख्तलाफ नहीं होगा, और उनके मुताबिक ये बड़ी अच्छी बात है। उनका जी ये एक क्या कहते हैं कि अगर नाम आया कमेटी में तो वो उनके नाम को सपोर्ट करेंगे। फिर कहा जी ये निगरान वजीर आज़म सियासी ओहदा है तो ये सियासतदानों के पास ही रहना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर राइट नो विलिंग नजर नहीं आ रही। उसकी एक वजह आफ्ताब अहमद गुराया साहब हैं जो उनकी डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया वगैरह को देखते हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी दबे लफ्जों में सोशल मीडिया के ऊपर इस बात के ऊपर तनकीद करती हुई नजर आ रही है कि, और उनका क्या, इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म नामजद करने का फैसला एक नापसंदीदा फैसला होगा। एक सियासी जमात के सरगर्म कारकुन और वजीर को निगरान वजीर आज़म नामजद करना निगरान हुकूमत के बुनियादी उसूल गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इस निगरान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले इंतखाबात अपने इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को इस फैसले की डट कर मुखालफत करनी चाहिए। इस किस्म के और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखें जी पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने हमेशा गलत चीज़ की बुनियाद और गलत रास्ता निकाला, तो इस बार भी वही करने वाले हैं। तो इसलिए ये अपने दुश्मन है, अपना अंजाम अपने हाथ से लिखते हैं, इनको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।